साथियों नमस्कार। आज 13 सितंबर है और मेरे लिए विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने अपना चैनल मेरी बात तेरी बात शुरू किया था और इस एक वर्ष में आज का एपिसोड, आज का वीडियो मिला के मेरे 100 वीडियो पूरे हो जाएंगे। मुझे इस कालखंड में एक साल के पीरियड में मुझे आप लोगों का जितना स्नेह मिला, मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसे नए यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितना मुझे मिला मैं कंटेंटेड हूँ और मेरे को अभी तक 1284 व्यूज़ के घंटे जो मिले हैं अभी तक, तो इससे मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि मेरे को कभी मोनेटाइजेशन होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट केवल ये है कि मैं जो अपनी बातें और आपकी बातें, मेरी बात तेरी बात, मैं लोगों तक पहुंचा के जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य केवल वो है। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम आज का विषय है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर। ये देखिए बहुत गंभीर विषय है और ये इतना उलझा हुआ विषय है कि आपको अब इस वीडियो में पता चलेगा कि किस कदर उलझा हुआ है, जिसके अंदर कुछ निकलना संभव नहीं है। देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत टाइम से लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन ये वही है कि ये इतना इजी मामला नहीं है। देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी कि इसको चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाने से मना कर दी। और एक जज ने यहाँ तक कहा, सुनिए ज़रा, जस्ट बिकॉज, बहुत गंभीर बात बोली उसने, जस्ट बिकॉज ए डॉक्यूमेंट mentions him as a British citizen does it automatically make him a British citizen। मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक कंपनी के डॉक्यूमेंट में, जो कि वहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको सबमिट हुई है, उसके अंदर उसको ब्रिटिश नागरिक लिखा हुआ है, उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहते हैं ना साहब, सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। ये तो कोतवाल बैठे हैं सारे ऊपर, इन्हीं का तो यही तो कोतवाल था सबसे बड़ा, BR गवाई, जिसने इसको सज़ा होते हुए इसको छोड़ दिया। और आज ये सरदर्द बना हुआ है पूरे देश के लिए। दुनिया भर में भारत की जाके बेइज्जती करता है ये। किस लिए? BR गवाई के लिए। उसने तो खुद ही कहा था मैं कांग्रेस परिवार से आता हूँ। तो पुरनेश मोदी ने बेवकूफ़ी की, जो उसने पूछा आप चाहते तो मैं बेंच में रहूँ या ना रहूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप विश्वास किया, और उसने विश्वासघात किया। अब देखिए मिलॉर्ड ने ये नहीं सोचा, ये बात कहते हुए, कि उस डॉक्यूमेंट में उसको ब्रिटिश सिटीजन आखिर क्यों लिखा हुआ है। मुझे या आपको या मिलॉर्ड को उसमें ब्रिटिश सिटीजन को क्यों नहीं लिखते? वो अगर इनको इनवाइट करते हैं किसी कार्यक्रम में, तो वो एज इंडियन सिटीजन इनवाइट करते हैं, ब्रिटिश सिटीजन तो इनवाइट नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों है? इसी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्यों लेके आ गया? ये इनको सोचना चाहिए था, जो नहीं सोचा इन्होंने। ये तो खुदा है ना, जो हम चाहेंगे वही होगा बस। और इसके लिए उससे पूछना चाहिए था ना, राहुल गांधी से, कि भाई तुझे क्यों लिखा हुआ उसके अंदर ब्रिटिश सिटीजन। लेकिन ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि कांग्रेस की गुलामी करनी है इन लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है, ये बड़ी कड़वी बातें हैं, इनको सुननी पड़ेंगी। बैक ऑफ कंपनी के एक डॉक्यूमेंट को ये सबूत नहीं मानते, ठीक है, उस पर जांच नहीं कराना चाहते। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग की एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जांच बिठाए थे। शेयर मार्केट को करोड़ों डॉलर का नुकसान करा देते हैं ये। वो अगर जांच नहीं होती तो शेयर मार्केट के अंदर इतनी उठापटक नहीं होती। इस सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिजर्व बैंक, हमारे सेबी, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ताक पे लगा दिया, उस इंक्वायरी को बैठा के। किसके लिए? एक फर्जी आदमी के लिए,
विदेशी आदमी के लिए? तुम्हारा चाचा लग रहा था क्या वो? क्यों बैठाए उसके लिए? और उसकी रिपोर्ट जब सेबी ने जांच की है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान लिया, नथिंग इज देयर, नथिंग रॉन्ग इज देयर। तो आपने एक विदेशी आदमी के कहने पे इतने बड़ा काम किया। फिर मैं पूछता हूँ कि एक और विदेशी है, बांग्लादेश के ब्लिट्स का एडिटर सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। उसने कहा है कि राहुल गांधी के बीवी बच्चे हैं, एक बीवी है इसकी जोनिता, और 2 बच्चे हैं इसके 18-18, 20-20 साल के। उसके दावे के ऊपर भी तो जांच करो। एक विदेशी की बात पे आप जांच कर लेते हो, दूसरे विदेशी की बात पे जांच नहीं करते। मैंने 2-3 वकीलों से पूछा कि क्या इसके ऊपर केस लग सकता है? कहते नहीं जी, सबूत चाहिए। मतलब हिंडनबर्ग के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, चलो भाई पेल दो, फटाफट इंक्वायरी कर लो, इसके लिए सबूत चाहिए। ये मेरे को पता है, ये अगर कोर्ट में जाएगा मामला तो यही कहेंगे, वेयर इज द प्रूफ। ये इसके लिए सबूत मांग लेंगे, उसके लिए नहीं मांगेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि एक जिग्नेश शिशिर, कर्नाटक के किसान, बीजेपी के वर्कर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई, रिट ऑफ को वारंटो उन्होंने इशू करने के लिए दायर की रिट अपनी, और उसके अंदर कहा कि ये आदमी ब्रिटिश नागरिक है। तो जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने उसकी पीआईएल को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 9(2) के अंतर्गत आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाने की छूट है, इसलिए उसकी पिटीशन को विड्रॉ करा दिया और उसको खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि जी ये विदेशी नागरिक है, ये ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि इसके पहले भी इसके ऊपर नागरिकता की 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। तो क्या आप कंपिटेंट अथॉरिटी के पास गए? अब जो भी दलीलें उसके वकील ने दी, अशोक पांडे ने, वो कोई उनके दिमाग से ऊपर चली गई, कोई समझ में नहीं आई। कहते नहीं जी, इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होता है, कुछ नहीं होता इससे। अब एक बार फिर से विघ्नेश शिशिर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए पीआईएल लेके, और अब के पीआईएल में उन्होंने कोई दूसरी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी इसकी नागरिकता के बारे में हमारे पास जो सबूत हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सीबीआई को ऑर्डर कीजिए कि इसके खिलाफ एक रजिस्टर्ड केस आरसी रजिस्टर करे और उसकी जांच करे, और जो भी विस्तृत जांच के बाद सामने होगा, जो आएगा नतीजा, वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। अब उन्होंने पीआईएल में इसके अंदर क्या कहा है, जो कहा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने उस दिन भारत की नागरिकता खत्म हो गई उसकी जिस दिन उसने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली। ये होता ही है, लॉजिकल है, एक ड्यूअल नागरिकता तो है नहीं हमारे यहाँ। अगर उसने 2003-2006 इस टाइम पे वहाँ पे नागरिक था, उसके बाद भारतीय नागरिकता ग्रहण की है, तो उसने चुनाव आयोग को इसकी डिक्लेरेशन दी? नहीं दी है। तो ये क्यों नहीं दी है, ये सवाल उन्होंने उसमें पीआईएल में कहा है। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 84A में संसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी कानूनी प्रोविज़न है। अब उसने आगे कहा है वीरेश ने कि जी एक नागरिक, कनाडा के नागरिक VSS शर्मा ने यूके गवर्नमेंट से कुछ खत्तो किताबत की थी और उनको कुछ वहाँ से जानकारी मिली है, और उसने कहा विघ्नेश ने कि जो मिस्टर शर्मा हैं यूके गवर्नमेंट से मिली कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स शेयर करने के लिए तैयार हैं। मतलब वो कोर्ट में भी वो दिखाने के लिए तैयार है कि वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या क्या मिला है। अब देखिए यूके गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है, इशारा किया है उसके अंदर अपने मेल्स में कि उनके पास राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी है, ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी है,
लेकिन यह पर्सनल डाटा है जो यूके के जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 से गवर्न है। होता है बहुत जगह। यूके गवर्नमेंट राहुल गांधी के बारे में जानकारी तब तक नहीं दे सकती जब तक राहुल गांधी स्वयं उसे देने के लिए हस्ताक्षर करके पत्र ना लिख के दें उनको। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी लेटर देंगे कि जी आप इनको मेरी जानकारी दे दीजिए। ये बिल्कुल हमारे जैसे आरटीआई है। आरटीआई के अंदर क्या होता है कि आपकी अगर कोई जानकारी मैं मांगता हूँ तो मैं थर्ड पार्टी हो गया, तो थर्ड पार्टी को आपकी जानकारी देने के लिए आपसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यही वहाँ पर है। अगर ऐसा है कि यूके गवर्नमेंट उसके अथॉरिटी के बिना जानकारी नहीं देगी तो अथॉरिटी तो वो देगा नहीं, क्योंकि वो तो फंसा हुआ उसके अंदर तो भेद खुल जाएगा सारा, तो वो तो अथॉरिटी देगा नहीं। तो कोई भी इंक्वायरी होगी वो कंक्रीट एविडेंस नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको देगी नहीं जानकारी, क्योंकि राहुल गांधी नहीं हाँ नहीं करेगा, और राहुल गांधी हाँ नहीं करेगा तो मामला ख़त्म, वही ढाक के 3 बात होकर रह जाएगा। ब्रिटिश सरकार वैसे भी दुनिया भर के अपराधियों को अपने यहाँ शरण देने में माहिर है। भाई भारत के ही पता नहीं कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान के रह रहे हैं, हर मुल्क के लोग वहाँ पे जाके जो अपराधी हैं वो वहाँ पे उनको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है। ये ब्रिटेन की कल्चर है। एक देश है स्विट्ज़रलैंड, स्विस बैंक, जो सबके काला धन जमा करता है अपने यहाँ, और एक है ब्रिटेन जो सारे चोर उच्चकों को अपने यहाँ शरण देता है। तो ये तो कभी उसको राहुल गांधी को बचाएगा ना, ये किसी को क्यों जानकारी देगा। और हमारे यहाँ तो जो महान जज बैठे हैं, जो कोर्ट्स बैठे हैं, वो ईमेल्स के अंदर जो जानकारी है उसको सबूत नहीं मानेंगे, वो मानेंगे ही नहीं। और जब कोर्ट मानेगा ही नहीं तो फिर आप सर पीटते रहो, कुछ भी नहीं होगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी कुछ थोड़ा सा हिला हुआ है मेंटली, क्योंकि ये इसको टारगेट है अब इसका कि मोदी को, अमित शाह को गाली देते रहो बस। इसको इसकी टेक्निकलिटी नहीं पता। बहुत पढ़ा लिखा वकील है, वैसे ये वकील नहीं है लेकिन लीगल बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कंफर्मेशन नहीं देगी जब तक राहुल गांधी नहीं देगा, हाँ नहीं करेगा। लेकिन इसने बस टारगेट बनाना है मोदी को, टारगेट बनाना है अमित शाह को, जबकि उनके भी हाथ इस मामले में बंधे हुए हैं, ये मेरा मानना है। बस हो ये सकता है, जो इसके अंदर सबसे बड़ा फंडा है मैं आपको बताऊं, यूके गवर्नमेंट का ये कहना कि उनके पास उसकी ब्रिटिश नागरिकता होने की जानकारी है, इतने में ही ये सफिशिएंट है ये मानने के लिए कि ये ब्रिटिश नागरिक था, और ये मान के इसको, इसकी जो लोकसभा की सदस्यता है, इसकी भारत की नागरिकता है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जब ख़त्म करोगे ना तो ये अपने आप फिर ये भागता फिरेगा कि मैं तो नहीं जी, मैं तो भारत का नागरिक हूँ, ये मेरा सबूत है, मैं ब्रिटिश नागरिक नहीं हूँ, ये मेरा सबूत है। ये अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसको पता है सरकार ऐसा करेगी तो मेरे को तो मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तुरंत स्टे कर देंगे गवर्नमेंट के एक्शन को, जयराम जी की। ये जानकारी इसको है, ये तभी तो बोलता फिरता है चारों तरफ, हिंदुस्तान की बुराई करता फिरता है, गाली देता फिरता है। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि ब्रिटेन इस वक्त बहुत डामाडोल स्थिति में है, टुकड़े टुकड़े कभी भी हो सकता है उसका। हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके यहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तोड़ के गए थे, उनके यहाँ भी तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। और ब्रिटेन इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थिति में बहुत ख़राब है, तो वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। मेरा भारत सरकार को सुझाव यह है कि ब्रिटेन के साथ किसी हाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना किया जाए। उसके किया है, करना है तो एक मुख्य शर्त होनी चाहिए कि हमारे देश के जितने भगोड़े हैं सबको 1 महीने के अंदर अंदर रिपेट्रिएट कर दे। और राहुल गांधी की जैसी इन्फॉर्मेशन है इसकी, और लोगों की भी इन्फॉर्मेशन है, वो तुरंत हमारे को हैंडओवर करें। अगर नहीं करते तो तुम अपने घर बैठे हो, हम अपने घर बैठे, हमारा भारत बहुत बड़ा बाज़ार है और हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ा बाज़ार है। हम तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड करने में ज़्यादा इच्छुक नहीं, कोई इच्छुक नहीं है, ज़्यादा क्या इच्छुक है ही नहीं हम,
क्योंकि तुम हमारे चोरों को, चोर चकों को अपना जगह दोगे, शरण दोगे, हम तुमसे इस मामले में बात नहीं करेंगे। आप अपना बिजनेस अपने साथ कहीं भी कीजिए और हमें आपसे मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तरीका इसका ये होना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है आपको मैंने आज सारी बातें आपको क्लियर कर दी। और दूसरा भी आखिरी में मैं बता रह गया कि ये जो तीसरा केस जो है अभी ये सुब्रमण्यम स्वामी का दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा काम उसने ये कर दिया हाई कोर्ट ने कि सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन जो थी उसको पीआईएल मान के उसको एडमिट कर लिया, और जो पीएल की बेंच होती है ये उसको रेफ़र कर दिया उसने। तो अब ये विस्तृत सुनवाई जो है पीएल की बेंच में होगी, उसमें देखते क्या होता है। लेकिन मैंने आपको सारा जो क्रक्स है वो बता दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका कंफर्मेशन नहीं देगी कि ये ब्रिटिश नागरिक रहा है उस टाइम पे, और रहा है क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये राहुल गांधी के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। राहुल गांधी जब तक हाँ नहीं करेगा, और वो हाँ करेगा नहीं, तो चाहे कोई भी इंक्वायरी कर लो, मेरा अपना मानना है कि जब तक उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अपनाई जाएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तब तक वो जानकारी आपको नहीं देंगे। और ये भी मैं बता दूं आपको, ये लीगल फील्ड होता है, बड़ा टेक्निकल फील्ड होता है, ये टिकलिश होता है। ये आप प्रेशर डालोगे उनके ऊपर, ऐसा प्रेशर कि वो हिल जाए उस प्रेशर से, वो अपने आप उसके अंदर लूपोस निकाल देंगे, फिर वो जानकारी दे देंगे आपको। ये हकीकत है ये। तो मेरा ख्याल है आपको आज मेरे 100वें वीडियो में बातें अच्छी लगी होंगी। 1 साल मेरा पूरा होने पे आप मेरे को शुभकामनाएं दीजिए, और मेरे इस कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और लोगों से सब्सक्राइब कराइए। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।